ऊपर अभी कोई चर्चा नहीं। सदन की कोई गरिमा रखो। हाँ। हाईकोर्ट का जज क्या करेगा? हाउस की प्रोसीडिंग है। नहीं क्या कभी सुना है आपने कि हाउस की प्रोसीडिंग का हाईकोर्ट का जज करेगा? नहीं, ये आप हाउस ने तय किया, मैंने तय नहीं किया। ये मैंने तय नहीं किया। सवाल ये हाउस ने तय किया। अध्यक्ष महोदय, और हमने अध्यक्ष महोदय, हाउस ने तय किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर पर्सनल एलिगेशन। अभी इंक्वायरी में पता लगेगा ना कि पर्सनल है कि नहीं है, झूठा है क्या है। नहीं, विड्रॉ करें, कैसे पता लगेगा? वो अपने विड्रॉ करें। नहीं, ऐसे करें। जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाती तब तक कोई वो नहीं। ये आपने विड्रॉ करें। फैक्ट मैं उस दिन का करेक्ट करना चाहूंगा। मैंने 2011 कहा था, वो दिसंबर 2012 उसको प्रोसीडिंग्स में लिया जाए। ये सारा बात ये करेक्ट करेंगे, ये करेक्ट करेंगे। दिस इज अ मैटर ऑफ इंक्वायरी। श्री विश्वनाथ सैनी जी, अध्यक्ष महोदय। नहीं, देखिए जो हाउस के अंदर की गरिमा, हाउस की गरिमा तो आज नहीं। अब ये निर्णय हाउस का है, ये निर्णय हाउस का है कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए। मैंने हाउस का निर्णय मानते हुए इंक्वायरी कराओगे आप? ये तो देखिए जो एलिगेशन इंक्वायरी किस चीज की? जो आपने एक दूसरे अध्यक्ष महोदय, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताओ मेरे को। हाँ जी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये है कि जो एलिगेशन माननीय या जो बात माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कही वो सच है कि गलत? ठीक है। हाँ जी, करो, बस यही है। करो, लेकिन हाँ, अगर ये बात सुनो, ये कह रहे हैं, गीता जी ने कहा है कि भाई गलत है, इनके घर कोई मीटिंग नहीं हुई। इन्होंने कहा है दिस विल बी इंक्वायर्ड कि अगर गलत होगा तो गलत, अगर जिसको जो गलत होगा वो इंक्वायरी के अंदर आ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जो भी अगर कोई गलत होगा, चाहे वो उप मुख्यमंत्री जी गलत है, चाहे गीता जी गलत है, इंक्वायरी के बाद पता चल जाएगा। 2 और 2 4 तो ज्यादा नहीं होता है। 2 4 ही होंगे ना, सच आएगी ना। इन्होंने तो पता लग जाएगा कि 2 2 4 मेरी बात सुनेगा। नहीं, बेचैनी नहीं, मेरा तो ये है कि आप लोगों ने डिसाइड, किसी की बात सुन के नहीं, आपने हाउस ने डिसाइड किया, जो विषय हाउस डिसाइड कर सकता है दोबारा फिर दोबारा उसके ऊपर नहीं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, नहीं, आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग एवरीथिंग। एक चीज मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोलना चाहूंगा। एक और हाईकोर्ट के जज जो उनने बात कही 2005 में एक और नौकरी में मैंने ये कहा था कि जो सदन तय करेगा, मैं नहीं तय करूंगा। जहाँ था ये तय किया, मैंने नहीं क्या तय किया, ये हाउस ने तय किया। अगर जो हाउस तय करेगा वो मैं करवाऊंगा। आज मैं भी उस फैक्ट पे खड़ा हूँ। 2005 में जिस प्राइवेट स्कूल में वो था उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। 8 में आपने ही प्रिंसिपल भर्ती किया और 8 के बाद ये 2012 में दोबारा हुआ और तथ्य वही है, जैसे ही है और सत्य है। देखिए, ये मुझे लगता नहीं है कि हम जब इंक्वायरी हमने सिटिंग हाई कोर्ट जज से मांग ली है, सारे तथ्य आएंगे। पर्सनल एलिगेशन ये लगा है। इंक्वायरी से क्यों डर रहे हो? कोई नहीं, इंक्वायरी कैरी करेंगे। पर्सनल एलिगेशन ये लगा है, गीता जी के घर पे बैठ के कम्प्रोमाइज हुआ है। ये इंक्वायरी में आ जाएगा ना, इंक्वायरी में आ जाएगा। तो इस बात के ये लिख के देती है। नहीं, लिख के देने का नहीं, इंक्वायरी में देखिए जो लिख के दो, जो भी घर पे हुई मीटिंग, जो भी जज साहब इंक्वायरी करेंगे उनको लिखित में दे दे जो देना। अदरवाइज विड्रॉ इट, दैट इज द ग्रेस ऑफ द हाउस। फॉल्स एलिगेशन विल नॉट अदरवाइज। मिस्टर हुड्डा को मैं बताना चाहूंगा, आई स्टिल स्टैंड विद माय पॉइंट कि 2005 में भी सिमिलर नहीं लगता है कि और 11 की बजाय 12 आई स्टिल स्टैंड विद द सेम। साहब, मुझे नहीं लगता कि वंस द हाउस हैज डिसाइडेड कि इसको इंक्वायरी करा लीजिए हाईकोर्ट के सिटिंग जज से, तो ये सारा कुछ एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। उसमें क्या दिक्कत है? सर, जो मैं आपकी बात ठीक कही है, मैं मानता हूं इस बात को कि वो सीआरएफ की मंजूरी भी तभी आ गई और दो दिन बाद ही, उससे पहले जो है इन्होंने ये प्रक्रिया भी पूरी कर दी स्टेट गवर्नमेंट ने। मैं एक बात साफ क्लियर करवाना चाहता हूं कि जब वो सड़क करनाल से और कैथल तक चौड़ी बनती आ गई सीआरएफ के तहत ही, आगे कैथल से चीका क्यों रोक दी थी? वो ना ये जरूरत थी इतना लंबा टाइम लेने की, ना ही जो है ना उसके अंदर सीआरएफ की अवधि की जरूरत थी। ये हमारी समझ बार है कि वहां से बंद क्यों कर दिया कैथल से अब तक, और जबकि वो 2 साल पहले बन भी चुकी है कैथल से करनाल। ये तो हमें समझ में आई बात कि ठीक है 129 करोड़ रुपया भी तभी आया और स्टेट गवर्नमेंट ने भी सड़क उसी टाइम मंजूर कर दी।
दोनों में से एक कार्य होना था, स्टेट ने कर दिया, परंतु पहले क्यों उसको बंद रखे? अब तो हो ही जाती 3 साल पहले वो। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कैथल करनाल रोड की बात कही है, मैं माननीय सदस्य को तथ्य भी देना चाहूंगा। ये प्रोजेक्ट सीएस आपके रोड सेंट्रल रोड फंड के अंदर कोई इस शासनकाल में नहीं आया। इसकी मंजूरी पिछले शासनकाल में आई थी और उस मंजूरी के आने के 3 साल तक फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं आई। 3 साल बाद जैसे ही 2019 में फॉरेस्ट क्लियरेंस आई, इसका काम शुरू कर दिया गया, सड़क कंप्लीट करा दी। कैथल चीका सड़क का प्रपोजल 2019 में भेजा, 2023 के अंदर सेंट्रल रोड फंड से उसकी मंजूरी है। अब फॉरेस्ट क्लियरेंस आएगा, जितने समय में आएगा इसका भी आगे का कार्रवाई करें। ये दोनों पैचेज ना तो सरकार द्वारा इकट्ठे भेजे गए थे, ना इकट्ठे अप्रूव हो गए। 2 अलग फेज है, दोनों अलग अलग फेजेज में मंजूर हो गया और दोनों की कार्रवाई अलग अलग तरीके से चलेगी। तो माननीय सदस्य दोनों को जोड़ने का काम ना करें। प्रोजेक्ट्स जिस फेज में अप्रूव होते हैं उस फेज में ही उन पर कार्रवाई। धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्रीमती, कोई नहीं, अगली बार करेंगे। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्रीमती कमलेश ढांडा, राज्य मंत्री हरियाणा ने मुझे दूरभाष के माध्यम से सूचित किया है कि उनके भतीजे का आकस्मिक निधन होने के कारण वे दिनांक 18 व 19 दिसंबर 2023 को सदन में उपस्थित नहीं हो सकती हैं। इसी प्रकार श्री राकेश दौलताबाद विधायक ने ईमेल के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि उन्हें कुछ जरूरी परिस्थितियों के कारण चंडीगढ़ से वापस बादशाहपुर जाना पड़ा, इसलिए आज दिनांक 18 दिसंबर 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार श्री भव्य विश्नोई विधायक ने ईमेल के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि उनकी व उनके छोटे भाई की शादी समारोह की तैयारियों में व्यस्तता के चलते वे दिनांक 18 व 19 दिसंबर 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते। माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल शुरू होता है। हाँ जी। मेरी एक छोटी सी बात पे खतरनाक इमोशनल शब्द इस्तेमाल करें। सर, 1 मिनट सुन लीजिए। बैठ जाइए। आप श्री बिशन लाल सैनी जी। हाँ जी। श्री बिशन लाल सैनी जी, ये बैठ जाइए। दिस इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड एनी, ये रिकॉर्ड नहीं करना है। दिस इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड। श्री बिशन लाल सैनी जी, बिशन लाल सैनी जी, एक मिनट। आज जिन माननीय सदस्यों का शून्यकाल के अंदर बोलने का अवसर मिलेगा, श्री बिशन लाल सैनी जी विधायक, श्री लीलाराम जी विधायक, श्री इंदुराज नरवाल विधायक, श्री सुभाष गांगुली विधायक, श्रीमती निर्मल रानी विधायक, श्री नयनपाल रावत जी विधायक, श्री बलबीर सिंह जी विधायक, श्री मामन खान जी विधायक, श्री विनोद भ्याणा जी विधायक, श्री सीताराम जी विधायक, श्री नरेंद्र गुप्ता जी विधायक, श्रीमती सीमा त्रिखा जी विधायक, श्री भारत भूषण बत्रा विधायक, श्री दीपक मंगला जी विधायक और श्री धर्मपाल गौंदर जी विधायक। सभी माननीय सदस्य अपनी अपनी बात 4 मिनट के अंदर रखने का प्रयास करेंगे। श्री बिशन लाल सैनी जी। स्पीकर सर। हाँ बोलिए। अध्यक्ष महोदय, 15 तारीख को 0R में आपकी अनुमति से एक मामला हमने रेज करने का, बहुत सारे इश्यूज रेज किए, उसमें हमने जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द गर्ल्स का मुद्दा भी हमने उठाने का काम किया, एनसीआरबी के आंकड़े। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है, सदन के नेता यहां पर उपस्थित हैं, मैंने जो स्टेटमेंट दी, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रही हूं, मैंने बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी, लेकिन उस दौरान क्योंकि माननीय हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम महोदय ने खड़े होकर कुछ एलिगेशंस लगाने का प्रयास किया, मैंने उस समय भी उसको खंडन करने का प्रयास किया। आज मैं अध्यक्ष महोदय रिटर्न स्टेटमेंट आपको दे रही हूं। मामला हमने यहां हाउस के अंदर डिसाइड कर दिया है,
दिस विल बी इंक्वायर्ड बाय द सिटिंग जज Definitely, ऑफ द it हाई should be कोर्ट। inquired. तो इसलिए इसके ऊपर अब इसीलिए- इसके ऊपर अब कोई चर्चा नहीं इट कर शुड बी अध्यक्ष इंक्वायर्ड बाय महोदय, सर, इट शुड बी इसके ऊपर अभी कोई चर्चा इस नहीं। सदन की कोई गरिमा रखो। हाँ। हाईकोर्ट का जज क्या करेगा? हाउस की प्रोसीडिंग है। नहीं, क्या? कभी सुना है आपने कि हाउस की प्रोसीडिंग का हाईकोर्ट का जज करेगा? नहीं, यहाँ ये पे आप सवाल- हाउस ने तय सवाल- किया, मैंने सवाल तय नहीं इस बात किया। का- ये मैंने तय नहीं किया। सवाल इस ये बात का- हाउस ने तय किया अध्यक्ष महोदय, और हमने अध्यक्ष महोदय, हाउस ने तय किया था और आपने जो है हाउस ना- ने तय किया है। मेरी बात सुनो। हाँ जी, प्रोसेस भी आपने तय किया है। प्रोसेस टू सबमिट नोटिस प्रोसीजर मैटर्स ऑफ अर्जेंट 0 आवर के, उसमें ये लिखा है कि कोई भी झूठा पर्सनल एलिगेशन नहीं लगाएगा। हाँ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर इनके ऊपर पर्सनल एलिगेशन अभी इंक्वायरी में पता लगेगा ना कि पर्सनल है कि नहीं है, झूठा है क्या है। नहीं, विड्रॉ करें। इसमें कैसे पता वो लगेगा? अपने विड्रॉ करें। नहीं, ऐसे तक करें। जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाती तब तक कोई वो नहीं। अध्यक्ष ये आपने withdraw एक करें? फैक्ट मैं उस दिन का करेक्ट करना चाहूंगा। मैंने 2011 कहा था, वो दिसंबर 2012 उसको प्रोसीडिंग्स में लिया जाए। ये सारा क्या बात है? ये करेक्ट करें, ये करेक्ट करेंगे। दिस इज ए मैटर ऑफ इंक्वायरी। श्री विश्वनाथ सैनी जी, अध्यक्ष महोदय, नहीं देखिए, जो हाउस के अंदर की गरिमा, हाउस की गरिमा तो आज नहीं। अब ये निर्णय अध्यक्ष हाउस का महोदय। है, ये निर्णय हाउस का है कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए। मैंने हाउस का निर्णय मानते हुए इंक्वायरी कराए, किस चीज की इंक्वायरी कराओगे आप? ये तो देखिए, किसकी जो inquiry? एलिगेशन इंक्वायरी किस चीज की? जो Terms of reference आपने हो। एक दूसरे को- अध्यक्ष महोदय, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताओ मेरे को। हाँ जी, You let me टर्म्स know ऑफ terms of रेफरेंस ये reference। है कि Terms of reference क्या है? जो एलिगेशन माननीय या जो बात माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कही वो सच है कि गलत? ठीक है। हाँ जी, करो। तो बस यही है। करो, लेकिन हाँ जी। अगर ये बात सुनो, ये कह रहे हैं, गीता जी ने कहा है कि भाई गलत है, इनके घर कोई मीटिंग नहीं हुई। इन्होंने कहा है इसके घर दिस विल बी इंक्वायर्ड कि अगर गलत होगा तो गलत, जो अगर जिसको जो गलत होगा वो इंक्वायरी के अंदर आ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जो भी अगर कोई गलत होगा, चाहे वो उप मुख्यमंत्री जी गलत है, चाहे गीता जी गलत है, इंक्वायरी के बाद पता चल 2 जाएगा। और 2 4 तो ज्यादा नहीं होता है। हाँ जी। 2 4 ही होंगे ना, सच हाँ जी। आएगी ना। हाँ, इन्होंने तो पता लग जाएगा कि 2 4 मेरी बात तो सुनो। हाँ जी। इतनी बेचैनी से जो नहीं बेचैनी नहीं, मेरा तो ये है कि आप लोगों ने डिसाइड, आप किसी की बात सुन के नहीं गुजरे। आपने हाउस ने डिसाइड किया, जो विषय हाउस डिसाइड कर फीलिंग सका, हर्ट हुई है। उसके ऊपर दोबारा फिर दोबारा उसके ऊपर नहीं अध्यक्ष महोदय, फीलिंग हर्ट हुई है। अध्यक्ष महोदय, नॉट रेडी टू नहीं, आई एम लिसनिंग, अध्यक्ष आई एम महोदय। लिसनिंग एवरीथिंग, बट फॉर ए मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं जरा मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, लीडर ऑफ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, नहीं, उड़ा जी, आई एम नॉट यील्डिंग। नहीं मैंने नहीं, यू आर नॉट यील्डिंग, बट आप यील्ड करने की जरूरत नहीं है, हाँ। लेकिन सारी स्थिति में नहीं, देखिए, सदन के नेता कभी भी किसी समय में इसमें नहीं, मैं जरा इंटरव्यू कर सकते हैं। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, अध्यक्ष सदन महोदय, के नेता किसी भी टाइम इंटरवीन कर सकते हैं। ही हैव गॉट एवरी राइट। अध्यक्ष महोदय, हाँ, नहीं मैं वो सुन तो लो ना, फिर आप क्या कह रहे हैं? हैं? कल के विषय में विषय था। आपको मैं दोबारा कल के टाइम विषय में दूंगा, कह रहा हूं। मैं दोबारा टाइम दूंगा, मैं उनके बोलने के बाद दोबारा टाइम दूंगा, उसको क्लैरिफाई करिए। देखिए, लीडर ऑफ द हाउस का हमें सम्मान करना होगा, विषय पर लीडर ऑफ द हाउस का हमें सम्मान करना होगा। हाँ जी। एक विषय पर कल इतनी चर्चा हुई हाँ जी। और चर्चा होने के बाद जो चर्चा करने वाले लोग थे, नहीं, लीडर ऑफ द हाउस उन्होंने ही डिमांड की थी कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए। हाँ जी। और कोई समिति बनाई जाए, इंक्वायरी कराई जाए, बल्कि बाद में यह आया कि किसी सिटिंग जज से कराई जाए। हाँ। हमने तो सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक चीज का जब निर्णय हो गया आपके द्वारा कि सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट उनकी एक कमेटी बन करके इसकी इंक्वायरी करें। आज होम डिपार्टमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड हाई कोर्ट हरियाणा पंजाब, उनको लिखने वाले हैं कि एक सिटिंग जज की आप नियुक्ति करें और उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो कल चर्चा हुई है, उस सारी चर्चा में जो बिंदु आए थे सारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लिखे जाएंगे। उसके अलावा भी उस विषय से संबंधित कोई विषय बाकी रहता हो तो हमारे नेता प्रतिपक्ष लिख करके दे दें कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये भी जोड़ा जाए। खास करके उस विषय के ऊपर हम खुले मन से इस सारी की जानकारी यानी सारे के जो इंक्वायरी वो एक सिटिंग जैसे करने के लिए तैयार हैं। हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप कर लगाया गया है सदन की मर्यादाओं के अनुरूप, अगर हम आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे कुछ निकलेगा नहीं। और अगर एक इंक्वायरी तथ्य रूप में सामने आएगी तो जो इंक्वायरी होगी उसके हिसाब से जिसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। हाँ जी, अब हाँ बोलिए। हाउस में आरोप लगे, फॉल्स एलिगेशन लगे,
अगेंस्ट वो है आपकी जो है 0 आवर में कोई नहीं लगा सकता। ये आपकी नहीं, ये 0 आवर का मामला नहीं है। 0 आवर मामला है। नहीं 0 आवर ये जो निर्णय हुआ, देखिए ये निर्णय हुआ 0 आवर के बाद में हुआ था। ये निर्णय 0 आवर के बाद में हुआ था, 0 आवर में नहीं था। निर्णय की बात ये निर्णय नहीं है। एलिगेशन काउंटर एलिगेशन 0 आवर के बाद में लगे। आप सुनने के 0 आवर का मामला नहीं था। आप सुनने के चार नहीं, पहले जवाब देने के चार। 0 आवर का मामला था ही नहीं, तो गलत क्यों है आप? हाँ जी, मेरी सुन लो, आप बोलिए। तो आप कह देना पहले क्यों काट रहे हो बात क्यों? नहीं बताइए। आप बोलते नहीं, देखिए गलत है हुड्डा जी। पेशेंस जैसा है कि अगर कोई गलत चीज आप कहेंगे तो मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, ये 0 आवर का मामला नहीं था। ये जो निर्णय हुआ ये बाद में हुआ। अध्यक्ष महोदय, आपका काम है सबको प्रोटेक्शन देना। हाँ बिल्कुल, सबको राइट देना। मैं सुन, आप सरकार की प्रोटेक्शन में नहीं, मैं बिल्कुल सरकार की प्रोटेक्शन नहीं हूँ। फैक्ट्स को राइट कर, जो फैक्ट्स है उनको मैं राइट कर रहा हूँ जी। बोलने दो मेरे। हाँ जी बोलिए। 0 आवर का मामला था। नहीं, 0 आवर का नहीं था। ये जो डिसीजन हुआ 0 आवर के बाद में हुआ। आप बोल रहे हो, आप बाद में बता देना क्या था। ठीक, आप मेरी सुनो, नहीं सुनते तो मैं बैठ जाता हूँ। नहीं, गलत फैक्ट्स क्यों रख रहे हो? गलत फैक्ट तो रखे नहीं, तो सही फैक्ट रखे। नहीं, जो हाउस के अंदर निर्णय हुआ है वो 0 आवर में नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, ये पता करे 0 आवर का मामला है। ये 0 आवर में इन्होंने उठाया। 0 आवर में 0 आवर के बजाय ये 3:05 पर पोस्ट देखिए विषय हुआ एक था। मिनट हुड्डा साहब, बाद में ही विषय हुआ। एक मिनट 0 आवर में नहीं हुआ। मुख्यमंत्री हुड्डा साहब, एक मिनट हुड्डा साहब सुनिए। हुड्डा साहब सुनिए, ये 0 आवर जो लंच से पहले था, ये जो डिसीजन हुआ 3:05 पे हुआ, ये कार्रवाई की रिकॉर्ड है। ये कौन रिकॉर्ड है? ये तो इसके अंदर तो ये तो उन्होंने क्या कहा 0 आवर में? सवाल इस बात का है अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है जो एलिगेशन इनके ऊपर लगाए, फॉल्स एलिगेशन, वो 0 आवर में लगाया कि नहीं लगाया? वो उन्होंने इस विषय को उठाया। इनकी छोड़ दो। नहीं, आप अध्यक्ष महोदय, उनकी स्पीच निकलवाओ 0 आवर। उन्होंने 0 आवर का प्रोसीडिंग निकलवाओ। इन्होंने इस विषय को जो उठाया 0 आवर के बाद में उठाया। नहीं, हाँ जी, आप अपने आप समझ दे रहे ऑन रिकॉर्ड है। आप मेरे सुन, रिकॉर्ड है। हाँ जी, तो मैं रिकॉर्ड ही मांग रहा हूँ। रिकॉर्ड गो बाय रिकॉर्ड। हाँ जी, 0 आवर की सारी प्रोसीडिंग निकलवाओ। ठीक है। 0 ने फॉल्स एलिगेशन लगाया कि नहीं लगाया? ठीक हाँ है। या ना? हाँ जी, हाँ या ना? नहीं, हाँ या ना? देखिए जो विषय, हाँ या ना? ठीक है, मैं तो आपको पूरा रिकॉर्डिंग आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो। पूरी मैं सुन क्या सवाल, आप सवाल नोट कर लो तो आप दे देना। ठीक। सवाल इस बात का है 0 आवर में जो इन्होंने फॉल्स एलिगेशन लगाए, 0 आवर में लगाए या नहीं लगाए? नंबर 1। ठीक। नंबर 2, इन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि 2005 में भी ऐसा ही हुआ, और मेरे पास रिकॉर्ड है 2005 जो सरकारी नौकरी में था ही नहीं ये आदमी जिसका नाम दे रहे हैं, वो तो 2008 में है। 2000 ये रिकॉर्ड है। तो 2005 में सरकारी नौकर में नहीं, और वो एलिगेशन लगा रहे हैं 2005 में ये इंसिडेंस हुआ, तो क्या मतलब हुआ? तो कौन जिम्मेवार है? मेरा ये है, गरिमाएं रखो, आप इंक्वायरी कराओ उस आदमी की, शुरू से क्या किया। लेकिन जो हाउस की प्रोसीडिंग है, उसका हाउस की गरिमा ये है, ये अपनी लफ्ज वापिस ले या आप डिलीट करो इनको दोनों ने पर्सनल एजुकेशन। देखिए जब एक इंक्वायरी मार्क हो गई, एक इंक्वायरी हाउस ने तय कर दिया, हाउस ने कहा नहीं, हाउस का रेजोल्यूशन है, तो सदन की गरिमा उस पर रख दो आप। नहीं, ये सदन ने तय किया है। आपकी जुम्मेदारी, ये मैंने नहीं तय किया। आपने कंप्रोमाइज किया सदन की गरिमा। हाउस, ये मैं समझता हूँ कि जो निर्णय किया है हुड्डा साहब, जो निर्णय किया वो हाउस ने किया, मैंने नहीं किया। जो निर्णय किया हाउस ने किया, मैंने नहीं किया। लोकसभा में ऐसा कई बार मामला होता है, कभी कोई हाई कोर्ट का जज नहीं, आप क्या चाहते हैं कि इंक्वायरी ना हो? नहीं, इंक्वायरी हो। हाँ, तो बस फिर और टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हो? हाँ जी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो यही है जो आपस के अंदर इन्होंने एलिगेशन लगे हैं एक दूसरे के ऊपर। टर्म्स ऑफ रेफरेंस होने चाहिए उस आदमी की जिसके खिलाफ है ना, उसकी शुरू से क्या है वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो। नहीं, हमने तो हमारी बात हमने उसकी इंक्वायरी नहीं करनी, हमने तो इंक्वायरी करनी है कि जो एलिगेशन काउंटर एलिगेशन लगे हैं उसकी इंक्वायरी करनी है। अच्छा, एक बात चीज में माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोलना चाहूंगा, एक और हाई कोर्ट के जज जो उन्होंने बात कही कि 2005 में वो नौकरी में नहीं था, मैंने ये कहा था कि जो सदन तय करेगा मैं नहीं तय करूंगा। जहाँ था ये तय किया, मैंने नहीं क्या तय किया, ये हाउस ने तय किया। अगर जो हाउस तय करेगा वो मैं करवाऊंगा। आज मैं भी उस फैक्ट पे खड़ा हूँ, 2005 में जिस प्राइवेट स्कूल में वो था उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। 8 में आपने प्रिंसिपल भर्ती किया नौकरी में था, और 8 के बाद ये 2012 में दोबारा हुआ, और
DDR तथ्य वही है, देखिए वैसे ही है और सत्य है। देखिए ये मुझे लगता नहीं है कि अब जब इंक्वायरी हमने सिटिंग हाई कोर्ट जज से मांग ली है, लेट सारे तथ्य आएंगे। पर्सनल एलिगेशन ये लगा है। इंक्वायरी से क्यों डर रहे हो? कोई नहीं इंक्वायरी कैरी करेंगे। पर्सनल एलिगेशन ये लगा है कि गीता जी के घर पे बैठ के कम्प्रोमाइज हुआ है। ये इंक्वायरी में आ जाएगा ना, इंक्वायरी में आ जाएगा। तो इस बात जो ये लिख के देती हैं। नहीं लिख के देने का लिए इंक्वायरी में देखिए जो हाउस में लिख के दो, जो भी घर पे हुई मीटिंग, जो भी जज साहब इंक्वायरी करेंगे उनको लिखित में देना जो देना। अदरवाइज विड्रॉ इट, दैट इज द ग्रेस ऑफ द हाउस। फॉल्स एलिगेशन विल नॉट टॉलरेट दिस थिंग, अदरवाइज मिस्टर हुड्डा को मैं बताना चाहूंगा, आई स्टिल स्टैंड विद माय पॉइंट कि 2005 में भी सिमिलर नहीं मुझे लगता है कि और 11 की बजाय 12 I still stand with the same. बस साहब मुझे नहीं लगता कि वंस द हाउस है डिसाइडेड कि इसको इंक्वायरी करा लीजिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज से, तो ये सारा कुछ एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। उसमें क्या दिक्कत है? किस मामले में? इसके मामले में नहीं मामले में करेंगे। हाँ जी हाँ जी मूविंग प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट हाँ यू कैन दिस यूर राइट, यू कैन मूव इस मामले में नहीं यू कैन मूव अध्यक्ष जी यू कैन मैन एंड द हाउस विल डिसाइड। बिकॉज वी आर फोर्स्ड टू डू इट। यस जो आपका राइट है, ड्रॉ कर ले तो खत्म हो जाएगा। जो भी आपका राइट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉल्स एलिगेशन। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूँ विड्रॉ किस चीज का? मैं आज भी खड़ा हूँ। आप लोग इंक्वायरी से डर रहे हो? आपके राज में हुआ, आपने उसको बचाया, क्या आप डर रहे हो? झूठा आरोप लगाया। देखिए अगर ये प्रूव हो जाए कि डिप्टी डायरेक्टर अब मुझे नहीं लगता कि वो झूठे हैं या ये झूठे हैं। मैं डिसाइड नहीं करूंगा। अगर मुलाकात लेट द सिटिंग जज डिसाइड, इंक्वायरी करके लेट द सिटिंग जज डिसाइड। जाके तो आप क्या कहोगे? हाँ जी तो ये होने नहीं देता मैं। नहीं ठीक है। अगर देखिए एक बात सुनो वंस हाउस हैज डिसाइडेड। बोला DDR का DDR देखिए अगर हुड्डा साहब रिकॉर्डिंग नहीं रहता, अगर DDR ले आए नहीं ये बताओ DDR कहाँ से है? DDR जो कटती है FIR में कन्वर्ट ना हो तो 2 साल के बाद रिकॉर्ड खत्म हो जाता है उसका। नहीं वो ठीक है आपकी बात। चर्चा करें। नहीं देखिए मेरा ये कहना है कि हाउस ने जो चीज डिसाइड की है, अगर आपको लगता है कि ये जो इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए या आप इसमें सहमत नहीं, इंक्वायरी होनी चाहिए तो बस फिर होने दो फिर क्या है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात करो। हाँ जी टर्म्स ऑफ रेफरेंस टर्म्स ऑफ रेफरेंस आप लिख करके दे दीजिए मुझे कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये होनी चाहिए, मैं उस पर विचार कर लेती। एक ही बात होनी चाहिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है ना उस आदमी के खिलाफ होनी चाहिए। नहीं देखिए उसके खिलाफ इंक्वायरी का कोई इसमें यहाँ रेफरेंस का कोई मतलब नहीं है। उसके अगेंस्ट ना कोई यहाँ पर बात आई है उस आदमी के प्रति जो यहाँ हमने इंक्वायरी मार्क की है। फिर भी मैं इस बात के हक में नहीं हूँ कि भी हमारी हाउस की बात का कोई हमारा गरिमा रखो। हाईकोर्ट का जज फैसला करेगा। नहीं हाउस इज टू डिसाइड। आई हैव नॉट डिसाइडेड, हाउस हैज डिसाइडेड। इफ हाउस फील्स या आपको कोई लगता है कि ये इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, आप हाउस का सेंस तो प्रिविलेज जाएंगे। हाँ जी वो तो प्रिविलेज तो प्रिविलेज दैट इज योर राइट। आपका राइट है वो, आपका राइट, बात का प्रिविलेज आपका राइट है। और ले आइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाउस विल डिसाइड के टर्म्स ऑफ रेफरेंस द फेट ऑफ द व्हाट आर टर्म्स ऑफ लेट हाउस डिस्कस द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। नहीं वो तो जो कल हो चुका है। नहीं आपने यहाँ तय किया, यहाँ बिल्कुल तय हुआ है। मैंने खाली हाँ जी अध्यक्ष मोदी हाँ जी सारी मैंने प्रोसीडिंग पढ़ ली, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। देखिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो ये एलिगेशन काउंटर एलिगेशन वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, दिस इज टू बी डिसाइडेड बाय द सिटिंग जज। लेट इंक्वायरी के अंदर आ जाएगा। जो उनके पास फैक्ट्स हैं वो रख देंगे, जो उनके पास फैक्ट्स हैं वो रख देंगे। हाँ जी असेंबली की प्रोसीडिंग हाई कोर्ट की नोबडी कुड। आपको पता है सोमनाथ चटर्जी वाज स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट ने समन किया था एमपीओ को। सर बत्रा जी ये डिसीजन हाउस का है, ये मेरा नहीं है। अगर हाउस का अगर ठीक है बिल्कुल, जो डिसीजन हुआ सिटिंग जज से इंक्वायरी का वो हाउस ने किया, हाउस ने किया।
अगर हाउस को ये लगता है मुझे जो हाउस आदेश देगा मैं उसका पालन करूंगा। मैं कहता हूँ करवाओ, हाँ जी, लेकिन उस आदमी के कराओ। हाँ जी, उस आदमी के खिलाफ कराओ। किसकी? जो भी प्रिंसिपल है जो उसके खिलाफ करवाओ। नहीं, प्रिंसिपल का तो यहाँ मैटर कोई है ही नहीं, प्रिंसिपल वाला मैटर तो यहाँ है ही नहीं। करवाओ। नेता प्रतिपक्ष की बात से और सहमत हूँ। आप 2005 से लेकर और 2023 तक का प्रिंसिपल का भी इसके साथ करवा लीजिए। प्रिंसिपल का ही होना चाहिए, आप करवा लीजिए। उसी का होना चाहिए। नहीं, और ये भी चेक करवाइए कि क्या उस समय की शिक्षा मंत्री पंचायत से नहीं, दिस कैन बी एडेड इन क्या द उस समय की रेफरेंस। शिक्षा मंत्री आपका ये सुझाव है एक कमेटी कि ये रेफरेंस भी उसमें क्या डिप्टी डायरेक्टर ने जाकर इंक्वायरी करी और वो इंक्वायरी खत्म हुई। ये सारी चीजों का फैक्ट चेक करा लीजिए अध्यक्ष महोदय। मैं आज खड़ा हूँ मेरी बातों पे। मतलब अध्यक्ष महोदय नेता प्रतिपक्ष के साथ देखिए, लीजिए आप एक मिनट साहब, मैंने तो हाउस के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी है। व्हेन द हाउस एनी डिसीजन आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट। टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताओ। हाँ जी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताया तो है ना, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताया है हाउस कि ने पास कर दिया तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी करिए। टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो यही है, एलिगेशन एंड काउंटर एलिगेशन वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, दिस इज द टर्म ऑफ रेफरेंस। कि जो एलिगेशन या काउंटर एलिगेशन दोनों तरफ से लगे हैं वो ठीक है या गलत है, दिस इज टू बी डिसाइडेड। मतलब हाउस की प्रोसीडिंग की नहीं, हाउस की प्रोसीडिंग नहीं, एलिगेशंस की, हाउस की प्रोसीडिंग नहीं। हाउस हाउस ने निर्णय किया, हाउस की प्रोसीडिंग हाउस ने किया ना। ऐसा मत करो। हाउस की प्रोसीडिंग आप हाउस आज कहे तो उसको नहीं करना तो मैं दोबारा कर दूंगा। आज अगर हाउस, देखिए, आई हैव टू रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ द हाउस। अगर हाउस डिसाइड करता है, यस, यू कैन से एनीथिंग। बता दो मेरे को। टर्म्स ऑफ रेफरेंस मैंने बताया ना आपको, जो एलिगेशन एंड काउंटर एलिगेशन लगे हैं, ये दिस वाज डिसाइडेड इन द हाउस कि दिस शुड बी इंक्वायर्ड बाय द सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट। हाँ जी, होनी चाहिए स्पीकर सर, होनी चाहिए। हाँ जी, मैं कुछ कह लूं, उसकी होनी चाहिए। उसके बारे में तो इंक्वायरी करके, वो तो जो सरकार का मामला है वो सरकार इंक्वायरी करेगी, जो उसने किया है, गलत किया है, ठीक किया, और उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरा तो रेफरेंस जंगीर सिंह जी, फॉल्स एलिगेशन लगा देता हूं आपके ऊपर। नहीं, ये हाउस ने डिसाइड किया, मैं तो इसमें हक में नहीं था। आई वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ द पब्लिक, बट व्हेन हाउस हैज डिसाइडेड आई हैव टू फॉलो। प्रोटेक्टिंग। आप 1 मिनट मुझे इजाजत देंगे आप? नॉट ओनली 1 मिनट मेंबर बट हाउस का भी आप। आई हैव टू रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ द हाउस। आई हैव टू रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ द हाउस। अगर मैं हाउस के डिसीजन को रिस्पेक्ट नहीं करता देन आई एम। ये कोई प्रस्ताव लाते हैं, अरे गंगा साहब, अगर गरीबा के खिलाफ है तो यू कैन से नो। नहीं, अगर वो हाउस डिसाइड करेगा कि गरिमा के खिलाफ है या नहीं है, आप कुछ नहीं करोगे। लेट हाउस स्पीकर की स्वास्थ्य बना। नहीं, वो तो हम, आप स्पीकर की स्वास्थ्य हो, you are not a party man. You are to save the dignity of the house. but I have to follow the decision of the house. Of the house and members. And house, whatever the house take the decision, I have to follow that. I am compelled to follow that. You have got ample power. नहीं, आई कांट। मैं कोई डिक्टेटर नहीं कि जो हाउस का डिसीजन है उसको वो कर दूं, मैं कहूंगा ये गलत डिसीजन है इसलिए। हाँ जी, कंप्रोमाइज होगी वहां पे। यू हैव टू टेक स्टैंड। नहीं, मुझे लगता है कि जो हाउस ने डिसीजन किया है वो सही है, उसमें इंक्वायरी होने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, कंप्रोमाइज नहीं है। नहीं, डिग्निटी की, हाउस की डिग्निटी रहनी चाहिए। अगर हाउस ये डिसाइड करता है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अध्यक्ष महोदय, आप हाई कोर्ट का जज छोड़ो, आप हाई कोर्ट आप खुद कर लो। हाँ जी, दिस मैटर। आप किसी की सर 1 मिनट हमें इजाजत नहीं, अगर देखिए, दिस डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द हाउस। इफ हाउस डिसाइड्स कि दिस डिसीजन शुड बी रैग्ड आउट, अगर उसके क्या भाई साहब, क्या 1 मिनट कह रहा है, कोई नहीं तमाशा हो। नेताजी, मुख्यमंत्री जी, ये ऐसा तमाशा मत करो। हाँ, आप किसी स्पीकर साहब से कराओ। मैं कहता हूँ आप कर लो खुद। मैं एग्री। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक अध्यक्ष महोदय, कादियान साहब, अब आप गीता जी बैठ जाइए प्लीज। हाउस खड़े हैं, प्लीज बैठ प्लीज। अध्यक्ष महोदय, हाँ जी, जब सदन में कोई विषय जब चल रहा होता है, जब सदन में कोई विषय चल रहा होता है, उसमें पक्ष प्रतिपक्ष कोई भी सदस्य अपनी बात को रखता है।
रखने में किसी भी सीमा तक जाकर के एक मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए, बात तो ठीक है। लेकिन कल थोड़ा सा तीखी नोकझोंक हुई है, उस तीखी नोकझोंक को वहीं पर रोकने के लिए जो माननीय सदस्यों का सुझाव आया था कि इसके ऊपर कोई एक इंक्वायरी करा ली जाए, और इस इंक्वायरी में सदस्यों में से ही विषय आया था कि किसी जज से इंक्वायरी कराई जाए, सिटिंग जज से कराई जाए। ये बात ठीक है कि आज तक हमने किसी सिटिंग जज से कभी भी इंक्वायरी नहीं। मेरा क्या कहना है कि अब जैसा बैठ रहे, सुनिए, अब चूंकि कल सदन के हाउस की ये गरिमा बना के रखनी जरूरी है कि सिटिंग जज से कराना, क्योंकि वो एक निर्णय आप दे चुके हैं कि सिटिंग जज से इंक्वायरी कराई जाए। और उस समय किसी का एतराज नहीं था, उस समय हमारे प्रतिपक्ष के भी सभी सदस्य बैठे थे। अगर उस निर्णय पर आप नहीं थे, लेकिन सारे सदस्य बैठे थे, तो सब मान्य सदस्यों, आप नहीं थे तो आपकी जगह कोई उपनेता रहे होंगे, कोई और रहेंगे। अगर उस समय कोई आपत्ति करते तो शायद कोई विचार किया जा सकता था कि आज तक ये नहीं हुआ, आज ऐसा क्यों कर रहे हैं। उस समय सबने स्वीकार किया। सुनिए, अब नहीं, सबने स्वीकार किया, और सबने स्वीकार किया। इसके बाद हमने होम डिपार्टमेंट को ये कहा कि आप जल्दी से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को पत्र लिखिए, क्योंकि अब हम नाम भी तय नहीं कर सकते, नाम भी हमको हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय से नाम लेना पड़ेगा। अगर कहीं, मैं अगली बात कर रहा हूं, अगर कहीं चीफ जस्टिस महोदय इसको डिक्लाइन कर देते हैं, हम उसके ऊपर बाद में विचार कर सकते हैं। एक बार तो हमें वो प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए कि हम माननीय चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पत्र लिखें, और पत्र लिखने के बाद नहीं, लेकिन आखिर तो हर समय इन कार्यों में पहले भी कहते रहे। ये तो आज पहली बार ये विषय आया कि सिटिंग जैसे नहीं करानी चाहिए, वरना तो विपक्ष की तरफ से कई बार ये विषय आया कि सिटिंग जैसे कराएं, सिटिंग जैसे कराएं। आज जब उसमें कहीं कोई उंगली यानी कहीं जा रही है और कहीं इशारा किया जा रहा है कि कोई ना कोई फंस सकता है, उसमें से आप इतना उतावले हो गए कि इंक्वायरी बंद करें, इंक्वायरी ना कराएं, या इंक्वायरी किसी और से कराएं, इंक्वायरी ये करें, इंक्वायरी वो करें। जब एक बार इंक्वायरी का फैसला हो गया, तो मेरा निवेदन है आपसे कि इस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। केवल एक ही विषय में हम रिव्यू करें कि हमारे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस उसको डिक्लाइन करें, तो हम उस पर विचार करें। अन्यथा जो निर्णय हो गया वो निर्णय है, उसके बाद आगे जो कुछ करना करें।